हेलो फ्रेंड्स, हिंदी साइंस एकेडमी एक्के में आप सबका स्वागत है। आज हम सेल बायोलॉजी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई या यूनिट क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिका या सेल होती है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। तीसरा क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे निर्मित होता है? केवल कोशिका द्रव्य से, केवल केंद्रक द्रव्य से, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य से, और आंसर होगा कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिकांग। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। चौथा क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किन कोशिका में नाभिक नहीं होता? तो ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें नाभिक नहीं पाई जाती या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता? तो वह होती है लाल रक्त कोशिकाएं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है। तो लाइसोसोम ऐसा कोशिकांग है जिसको आत्मघाती थैली कहा जाता है। राइबोसोम नहीं है, फेगोसोम नहीं है, डिक्टोसोम नहीं है। तो आंसर होगा लाइसोसोम। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है? ऊर्जा घर या पावर हाउस ऑफ बॉडी। तो वह कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किसके रूप में संचित होती है? तो वो होता है एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी रहती है। सातवां क्वेश्चन है, वह सब श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। केंद्रक है राइबोसोम, हरित लवक है माइटोकॉन्ड्रिया है। तो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन से संबंधित कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। आठवां क्वेश्चन है, मानव शरीर में उपस्थित निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो ऐसी कौन सी कोशिका जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? मांसपेशी कोशिका, यकृत कोशिका, श्वेत कोशिका। तो आंसर होगा लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। नौवां क्वेश्चन है, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो केंद्र के अलावा भी कोई ऐसा कोशिकांग है जिसमें डीएनए पाया जाता है। तो वह कौन सा सेल ऑर्गेनल है? तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया। 10वां क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। निम्नलिखित में से क्या डीएनए में उपस्थित रहता है किंतु आरएनए में उपस्थित नहीं रहता? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो आंसर होगा थायमिन। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? आरएनए का मेन जो कार्य होता है वो प्रोटीन संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। तो आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन किस पर प्रेजेंट होते हैं? केंद्र की झिल्ली में, कोशिका कला में, लाइसोसोम में, गुणसूत्र में। तो जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? गुणसूत्र पर। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया। तो डबल स्ट्रैंड डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया? तो डीएनए को किसने अलग किया? फ्रेडरिक मिशर ने, अल्बर्ट कोशेल ने, फोबस लेवन ने, वाटसन और क्रिक ने। तो आंसर होगा फ्रेडरिक मिशर ने।
अगला क्वेश्चन है डीएनए के डबल स्ट्रैंड किस प्रकार बंधे होते हैं। दो स्ट्रैंड किस प्रकार के, मतलब दो स्ट्रैंडों के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो वह है हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। विषाणुओं में होता है केवल डीएनए, केवल आरएनए, न तो डीएनए। और अगला आंसर होगा या तो डीएनए या आरएनए।